वेलकम गाइज यार, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे ख्याल से सारे सी एस्पिरेंट्स एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं देने वाला अपने चारों पेपरों का रिव्यू। तो गाइज यार, अपना सबसे पहला जो पेपर था ना अकाउंट्स का रहा था। तो अब की बार यार अकाउंट्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। इसकी वजह से अब की बार मेरे को थोड़ा अप्रोक्स ऐसा लग रहा है कि मेरे 60 to 70 नंबर पक्के होंगे, कन्फर्म है। यानी लोवेस्ट तक मेरा अगर नंबर को अगर काटने की कोशिश करेगा तो 60 नंबर तक वो देगा ही देगा। और जो अगर ना हाईएस्ट की बात करूँ ना, तो हाईएस्ट मेरे 70 तक दे सकता है। 70 से ऊपर तो शायद ही पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 91 तक का अप्रोक्स है ना अटैम्प्ट किया था। तो गाइस सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपके वाले अकाउंट्स के पेपर के अंदर मेरे साथ इतनी बढ़िया चीज़ हुई कि ना मैंने जो दूसरा अटैम्प्ट दिया था ना, इससे पहले के जितने भी अटैम्प्ट के क्वेश्चन थे ना अकाउंट्स के, वो सारे निकालने की कोशिश कर रहा था, सारे निकाला था। और लगभग मैंने एक पैटर्न पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मेरे को पता चल गया था कि अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जो कि अच्छे नंबर वेटेज देते हैं। तो गाइस यार, अब मेरे जो कई दोस्त हैं ना, उनको भी मैंने इसके चीज़ के बारे में बताया था। जैसे पहले एनपीओ के अंदर यार मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि एनपीओ के अंदर लगातार 4 अटैम्प्ट से लगभग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही दे रहा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मैंने उनको 100% श्योरिटी के साथ ये कह देता था कि आई से पक्का रिपीट कर, अब वापस नहीं करने वाला, 4 अटैम्प्ट से कर रहा है ना। इससे पिछले बार है ना एनपीओ दिया था, तो मेरे 4 अटैम्प्ट हो गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। उससे भी पहले एनपीओ था, तो अब की बार वो पक्का एनपीओ के अंदर रिसिप्टेंट पेमेंट का क्वेश्चन देगा, 100% देगा। तो मैंने उन्हें गारंटी के साथ ये दे दिया। और 2 ही क्वेश्चन थे अपने एनपीओ बुक के अंदर, केवल रिसिप्टेंट पेमेंट के, और उन दोनों को बता दिया था कि, और उसके अंदर भी मैंने ना जो आया था ना अपने एग्जाम के अंदर, वो वाला क्वेश्चन उनको ज़्यादा रिकमेंड किया था। क्योंकि एक जो दूसरा था ना रिसिप्टेंट पेमेंट का, उसके अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कह रही थी, उसमें केवल रिसिप्टेंट पेमेंट थी। लेकिन जो शायद 10th या 11th इलिस्ट्रेशन था, वो शायद तक मेरे ख्याल से उसके अंदर बैलेंस शीट और रिसिप्टेंट पेमेंट दोनों बनाने के लिए कह रहा था। तो मेरे को लग रहा था इसकी हायर प्रोबेबिलिटी इसको करके ही जाना। रात तक मैंने भी उसको सल्टा दिया था पूरे क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन लगा ही था मेरे को। तो गाइस यार, जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, और वो क्वेश्चन भाई एग्जाम के अंदर टपक गया। और भाई लिटरली के अंदर मेरे दोस्त इतने ज़्यादा खुश हो गए ना, इतने ज़्यादा खुश हो गए। वो बोले यार तेरी वजह से 10 अपने शायद 10 या 15 नंबर के आसपास आए थे, उनको मिल गया भाई। उनको इतने ज़्यादा राजी हो गए। और एक और क्वेश्चन बताया था उनको मैंने, फाइनल अकाउंट में बताया था, और ना अपने रिटायरमेंट के अंदर बताया था। और भाई रिटायरमेंट के अंदर तो जो मैंने बताया था ना, वो क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। लेकिन उनको मैं बताया था, क्योंकि अगर आईसीआई को डिफिकल्ट पेपर करना होगा तो वो क्वेश्चन देगा, तो उन दोनों को वो भी करवा ही दिया था मैंने। लगभग तो रिटायरमेंट का तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन मैंने जो एक और बताया था फाइनल अकाउंट के अंदर, अपना जो था ना हाइपोथेटिशियंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो स्टॉक बन रहा है, वो एक सिंगल लाइन थी, वो इतनी मोटी वाली, जिसके अंदर इतनी सारी डिटेल लिख रखी थी। उसमें 80 इंटू 100 ऐसे करना था। तो उसका मैंने केवल रट लिया था। मैंने उनको बता दिया था भाई ये याद रहने वाला वहाँ से नहीं है, इसको तुम रट ही लो भाई, इसकी किस तरीके से निकलता है इसका एडजस्टमेंट। और मेरे दोस्त सारे रट के गए थे, तो लगभग इतने ज़्यादा राजी हो गए थे ना भाई, इतने राजी हो गए थे। उनको क्वेश्चन मिल गया, वो बोला यार तो क्वेश्चन बता दिया। भाई मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने केवल गैस किया था, और कोई हाथी खत्म वो पेपर आ गया ना, तो इतना ज़्यादा राजी हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं। मैंने तो कर ही लिया था गाइज यार। तो बस इतना तो पेपर, ये मेरा अकाउंट्स का रिव्यू था। और लगभग आपको बता ही चुका हूँ मेरे इसके अंदर, अगर मेरी बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी रही तो वो मेरे 70 नंबर तो अच्छी तरीके से दे ही देगा। और बराबर रही तो 65 दे देगा। और ज़्यादा अगर उसको डिफिकल्ट चेकिंग करनी होगी तो मेरी 60 देगा, लेकिन 60 से कम नहीं काटेगा वो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से चेकअप करा है। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके का वर्किंग नोट किया है, सब कुछ अच्छा करा है। तो लगभग 60 नंबर मेरे पक्के हैं। और दूसरी बात, अपना सेकंड पेपर था लो का। तो लो गाइस यार, अब की बार लो को इन्होंने इतना हालत ख़राब कर दी ना भाई यार। जैसे पेपर को देखा ना, मेरे को इतना गुस्सा आया भाई। ये 2-2 नंबरों के पेपर यार, 2-2 नंबरों के क्वेश्चन, इतना माथा ख़राब हो गया 2-2 3-3 नंबरों के चक्कर में। क्योंकि बड़े क्वेश्चनों को गया था ना, तो बड़े क्वेश्चन मेरे को लगभग आए नहीं थे इस टाइम। तो फिर मैं छोटे क्वेश्चन को स्टार्ट किया, और मेरी जो हालत ख़राब हो गई ना, जो हालत ख़राब हो गई। लोग भाई आंसर शीट मांग रहे थे भाई, मैंने एक सिंगल आंसर शीट नहीं मांगी। मैंने केवल उस पेपर को ही किया था, और उसके अंदर भी एक पेज खाली छोड़ दिया था यार। मेरी भरी नहीं थी, मेरे को भरने का शौक था ही नहीं। मेरे को लग रहा था कि अगर, क्योंकि पिछले अटैम्प्ट के अंदर जिन जिन बच्चों ने ये भरी थी ना कॉपियाँ, उन सबको फेल कर दिया, सालों को सबको फेल कर दिया। तो मेरे बस मन में ये थी अगर मैंने भर दी ना तो पक्का ही फेल करेगा। तो इसकी वजह से मैंने एक भी कॉपी ली नहीं थी, और इसकी वजह से मैंने थोड़ा गैप ज़्यादा कम ही दिया था। स्टार्टिंग के अंदर खूब चच्चा के गैप दिया था, बाद के अंदर थोड़ा गैप कम कर दिया था। और पेपर बहुत अच्छा हुआ था मेरा लगभग। लेकिन आईसीआई को रिकमेंड नहीं कर सकता कि भाई, रिकमेंड मतलब गाइस गैस नहीं कर सकता यार बिल्कुल भी, क्योंकि ये फेल भी कर दे पास भी कर दे, इसका कोई भी चांस नहीं है लो के अंदर। तो फिर गाइस यार, लो का पेपर तो निकल बहुत बढ़िया हुआ था। लो के अंदर अच्छा कर लिया था मैंने, लगभग लो के अंदर अटेम्प्ट किया था 80 नंबर तक का। अब गाइस आइडिया नहीं है कि लो कितना दे दे, बस इसके अंदर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 मांगता हूँ कि 40 ही दे दे, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो।
तो वैसे आईसीआई को कोई वो आईसीआई को कोई भी नहीं बता सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आईसीआई पास करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मेरे इससे पिछले वाला जो अटैम्प्ट था ना उसके अंदर मैं तो पास था, लेकिन मेरे आधे से ज़्यादा दोस्तों को फेल कर दिया था। और लिटरली के अंदर एक दोस्त था जो फेल हो रखा था उसके अंदर लॉ के अंदर नहीं, उसके रियल के अंदर जब चेकिंग उसकी कॉपी मंगाई थी ना, तो कॉपी के अंदर उसके 32 नंबर थे, और जब उसके एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था ना उसके अंदर 40 नंबर कर रखे थे, यानी ग्रेस मार्किंग कर रखी थी आईसीआई ने। अब पता नहीं कैसे कर दिया, निकल कर दिया निकल, उसके अंदर उसका बहुत नसीब अच्छा था जो तो पास हो गया। अब हम मेरे लटक गए यहाँ पे। और अब मेरा जो तीसरा पेपर था गाइस मैथ्स का यार मेरा पेपर अब की बार आया तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को पेपर पढ़ने के लिए यार। इसके अंदर मेरे से बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स हो गई यार, इतनी सारी मिस्टेक हो गई कि मैंने 40 नंबर तो मेरे अप्रोक्स आ ही गए थे, आराम से अड़ा ही दिए थे, लेकिन इसके अंदर फिर क्या है ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में, क्योंकि मेरे को आते थे, क्योंकि उनको मैं भाई स्टार्टिंग के अंदर जैसे इंटू इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई करके तुरंत डिवाइड करना और रूट निकालना था, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, इन रूट निकालना भूल गया, यानी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, यानी कुछ भी ऐसे सिली सिली मिस्टेक कर दिया, लेकिन तुरंत टिक लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे इतने मेजर मिस्टेक्स हो गई ना यार कि इसकी वजह से अब मेरे यार कार्ड पीट के अगर देखा जाए तो मेरे 36.5 आ रहे हैं या 37.5, इन दोनों में से कुछ मेरा एवरेज निकलेगा। तो मेरे को यार डर लग रहा है आईसीआई ग्रेस मार्क्स देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये एक मैथ्स ही है जो मुझे फेल करा सकती है, क्योंकि बाकी औरों के अंदर कोई होप नहीं है कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन इसके अंदर ही मेरे को ज़्यादा मिस्टेक लग रही है। और एग्रीगेट के अंदर भी मेरे शायद तक बन जाएंगे। और मेरा अब लास्ट था अपना इकोनॉमिक्स के अंदर यार अब की बार समझ में ही नहीं आया मेरे को, लाइनें ऐसे लगी यार, पता नहीं लाइनें क्या ही कह रही है यार, कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे पिछली बार 60 नंबर आए थे इकोनॉमिक्स के अंदर, अब की बार अटैम्प्ट ही मैं 60 करके आया हूँ यार, ताजुब की बात है। अब की बार करा ही 60 का अटैम्प्ट हो, पिछली बार मेरे 60 नंबर आए थे तो मैंने अटैम्प्ट ज़्यादा किया था, अब की बार अटैम्प्ट मैंने कम किया, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई एक लाइनें क्या कह रही है यार। अब की बार पेपर बहुत बेकार रद्दड़ और ख़राब हो गया था लगभग, लेकिन फिर भी मेरे अप्रोक्स मैंने काट पीट के निकाल लेना, तो मेरे 49.5 आ रहे हैं या 50 नंबर अप्रोक्स आ रहे हैं मेरे इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर एग्रीगेट टोटल अगर मैं निकालूँ तो मेरा यार एग्रीगेट आ रहा है 196.5 के अप्रोक्स आ रहा है। और अगर मेरे अकाउंट्स के अंदर वहाँ पे अगर 70 दे देते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा अगर एग्रीगेट बन जाएगा 205 नंबर का। तो गाइज़ यार अब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसे मुझे पास करेगा कि नहीं करेगा, आई डो भाई यार क्या बताऊँ यार। अब मेरे को यार ऐसा हो रहा है कि अब वापस मेरे पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैंने बहुत पढ़ लिया यार, बहुत माथा ख़राब हो गया। तुम्हारे को एक सबूत के तौर पर दिखाऊँ मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो गाइज़ देखना अभी।